सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, सत्य सनातन जो कि अपरंपार है, अनादिकाल से चला आ रहा है और किसी भी बड़ी चीज को थामने के लिए जिसका उपयोग होता है खंबे, पिलर, वो है ये महात्मा, ये साधुजन। तपस्या, तप और तर्पण, इन सब का जो समन्वय है वो होता है इन महादिव्य संतों में। आज प्रयागराज की पावन पतित भूमि से ऐसे दिव्य महासंतों के बीच बैठ के भाव विभोर हो गया। ये जो आप रूप देख रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है हिमालय से साक्षात भोलेनाथ ही धरा पर उतर आए हैं। और उतरे भी क्यों ना, प्रयागराज कुंभ है, वो कुंभ है जिसमें कि करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। हमारे साथ में जटाधारी बाबा है, 10 फुट की जटाएं। तो दोस्तों, आप जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं महाराज जी की जटाएं, जटाधारी बाबा। और देखिए भोलेनाथ ने ही थाम रखी है। देखिए क्या सुंदर स्वरूप है महाराज जी का, क्या लंबी लंबी जटाएं हैं, क्या त्याग है, क्या तप है, क्या तर्पण है, क्या बलिदान है। यही तो है सनातन। लोग साधुओं के बारे में जो बोलते हैं कि साधु तो मांगता है, भैया मांगता नहीं है, साधु देता है। और देखिए ये बाल, ये जटाएं, ये केश, इनकी महातप की गाथा का गुणगान कर रहे हैं। आज मैं विनोद कुमार आपको प्रयागराज के इस महाकुंभ में यह दुर्लभ दर्शन जो है करवा रहा हूँ। तो अब महाराज जी के चरणों में मैं बैठा हूँ। अब महाराज जी से ही जानूंगा, महाराज जी ये जो सुंदर स्वरूप है लोगों को टीवी में दिखता है, किताबों में दिखता है, लेकिन आज तो साक्षात जनो भोलेनाथ ही हमारे चरणों में, हम भोलेनाथ के चरणों में विराजित हो गए। कितना सुंदर स्वरूप है महाराज। जय हो बेटा, जय हो, आनंद करो, खुशी करो, मौज करो बेटा। जो कुछ ये मिलता है सब गुरु महाराज की कृपा से मिलता है बेटा जी। बगैर गुरु की कृपा से कुछ नहीं हो सकता है, समझे। ये तो उनकी छत्र छाया होती है, उसी के ऊपर कृपा होती, बाकी किसी के ऊपर नहीं होती है, समझे। महाराज जी एक आम आदमी अगर एक रुद्राक्ष की माला पहन ले तो उसे चक्कर आ जाते हैं, घूम जाता है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष जो है भोलेनाथ का अंश होता है और भोलेनाथ के अंश को ग्रहण करना आम आदमी की कोई औकात नहीं, ना ही बिसात है। लेकिन यही तप में तपा त्याग से बना यह शरीर ही इस चीज को कर सकता है। 1.25 लाख से भी ज्यादा रुद्रों को अपने शरीर पर धारण करने वाला ये महायोगी, महातपस्वी कोई साधारण तो नहीं है। 10 फुट की जटाएं जो कि मानो ऐसे लग रही हैं कि कल कल करती नदी की तरह लंबी, सूर्य कितनी लंबी लंबी जटाएं महाराज की, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? ये तप त्यागी और बलिदानी ही कर सकता है। महाराज जी एक छोटा सा रुद्राक्ष अगर किसी के सराहने के साथ में अगर रखकर उसको सुलाया जाए तो रात भर नींद नहीं आती, उसे पसीना आ जाता है। लेकिन आपने देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि रुद्रों का आपके अंदर से जो समावेश है, एक रुद्र और आपका शरीर अलग अलग नहीं है, एक ही लग रहा है। इतने सारे रुद्राक्ष महाराज जी। सुनो तो बेटा, जो नागा बाबा जो होता है, जैसे हम लोग नागा बाबा हैं, रुद्राक्षधारी नागा बाबा हैं जी। तो एक शिशु बच्चा होता है जी, उसका स्वरूप, एक नागा बाबा का स्वरूप जी, एक शिव दिगंबर भोले का स्वरूप जी। इसलिए हम तो मात्र उनके कुछ नहीं है, क्षण मात्र हैं जी। बाकी देखो ये स्वरूप हैं भोलेनाथ के जी, समझे। तो ये सारी गुरु की कृपा से मिलती है, गुरु कृपा से मिलता है। बगैर गुरु की कृपा के कुछ नहीं है बेटा, समझे। गुरु बिन ज्ञान न होए कोटि यतन कीजे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही आपको आगे बढ़ाएगा, गुरु ही आपको शिक्षा देगा और गुरु ही आपको वो सारे रहस्य समझाएगा जो जीवन में आपके काम आएंगे। ये महातपस्वी यूं ही नहीं बन गए, इनके जीवन में भी गुरु थे। महाराज जी आपको प्रणाम है। महाराज जी इतनी लंबी जटाएं, आम आदमी तो अगर थोड़े से आदमी के बाल बढ़ जाए तो खाज हो जाती है सर में, खुजा खुजा के ही सर को खुजा दे के फाड़ देता है, खून निकाल लेता है। आपके महाराज जी इतनी लंबी लंबी जटाएं, धन्य है वो माता जिस पवित्र कोख से आपका जन्म हुआ। आप इतने तपस्वी संत महाराज हैं। और कब से है महाराज जी ये जटाएं आपकी? 1998 जी, 1998 से।
1998 से 1998 की जटाएं ये 1998 की, लगभग वही 25-26 साल से भी ज्यादा आपका ये वक्त हो गया है। महाराज जी, आप इस अवस्था में कब आए? आपको कब लगा कि वैराग्य आप जाग गए हैं, अब चलो सांसारिक मोह दृष्टि बंधन सब तोड़ दें, सिर्फ राधे रानी के भोलेनाथ के चरणों में विलीन हो जाए? ऊंचा बोलिए महाराज जी। 40 साल जी, 40 साल 40 साल। आपकी आयु कितनी है महाराज जी? होगी 70-72 की। 70-72 साल, 40 वर्ष हो गए आपको इसमें। यानी कि आपका जो एक आदमी जो पूरी तरह से युवक हो जाता है। देखिए आपको मैं बताऊं, जब बच्चा कोई संन्यास लेगा तो उसके जीवन में महाराज जी वो आसान रहता है कि भाई बचपन से ही वो उस चीज को देखता आ रहा है, उसके लिए संन्यास जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है बालपन से। लेकिन गुरुजी, जब कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है तो उसे सुख भोग की आदत लग जाती है। उसको आदत लग जाती है सुख भोग की, लाइट की, बिजली की, खाने की, पीने की, चाय की, दूध की। लेकिन महाराज जी ने देखिए 30 वर्षों की आयु में भी, इसलिए कहते हैं कि जब विरक्त जीवन हो जाता है, दिल में आ जाता है, तो वैराग्य जाग जाता है, तो कुछ भी आसान नहीं। महाराज जी 17 बार पिंडदान होता है। हम आम आदमियों का पिंडदान एक बार होता है, लेकिन ये महान मूर्तियां जो बैठी हैं ये 17 बार महाराज जी पिंडदान होता है। ऐसा क्यों महाराज जी? कि सर्वनाश करके सन्यासी बनाया जाता है जी। सर्वनाश करके सन्यासी हो तभी बनता है जी, समझे। इसके वजह से जी हम लोगों के 17 पिंड होते हैं जी, समझे। उसमें क्या है कि बहुत कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं, वो हमारे आचार्य जी करवाते हैं जी, समझे। हमारा तो हालांकि 2007 में संस्कार हुआ था, बहुत समय हो गया जी, समझे। तब से अब तक तो भूल ही गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो महाराज जी मैं आपसे पूछता हूँ कि कभी भूले भटके, क्योंकि वैसे तो कहते हैं पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन मेरा आपके चरणों में, आप जैसे महान संतों के चरणों बैठ के मैंने सुना है कि पृथ्वी बहुत छोटी है। कब कोई आदमी सामने से आके टकरा जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। कभी भूले बिसरे अगर परिवार का कोई आदमी टकरा जाए तो आप उसको किस भाव से देखते हैं? सब समान, सब समान देखते हैं महाराज जी। कोई घर का नहीं है, कोई बाहर का नहीं है समझे। घर द्वार क्या है हमारा, सारा संसार ही हमारा है जी। भारत भूमि हमारी है जी है? जी भाई हमसे कुछ अगल तो है नहीं जी। ये संसार ही हमारा, भारत भूमि हमारी है। अगर माता टकरा जाए, और माता तो कहते हैं कि जो प्रथम जो होता है देव वो माता पिता ही होते हैं, अगर माता आपको टकरा जाए तो आप उनके आगे भी हाथ जोड़ेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार आप अन्य लोगों के सामने जो आशीर्वाद देते हैं और निकल जाते हैं। हाँ हाँ, इसके अलावा और कुछ और कुछ नहीं जी। तो महाराज जी कभी तो, क्योंकि मानव शरीर है, भले ही आप इस आवरण में आ गए, इस भेष में आ गए, कभी ना कभी तो जब ध्यान में लगते होंगे, कभी ना कभी तो एक आध चीजें याद आती होंगी पुरानी की, यार ऐसे था जिस मैया ने जन्म दिया। नहीं बेटा ऐसा नहीं, देखो जो जगत जननी होती है जी, वो तो आला नहीं मिल सकती, बाकी उससे बढ़के माताएं मिल जाती हैं जी जी। वो माता पिता क्या, उनसे एक से एक बढ़के माता पिता मिलते हैं। सारा संसार माता पिता है समझो, सारा संसार माता पिता, सारा संसार माता पिता आ गए है ना। अगर तुम्हें मैं माता च पिता, तुम्हें वे बंधु च सखा, जी। यानी सब कुछ तुम्हें जो संसार में देखने में आ रहा है जी, ये तो नाशवानी दिखाई दे रहा है ना। कैसे आज नहीं तो कल नाश तो होता है, ये शरीर का भी होता है, इसका भी जो हमने तुमने बनाया है और जो उसने बनाया उसका नाश ही नहीं होता है जी। ऐसा ही बताया जाता है। हाँ जी, इतना ही जान। तो गुरुजी आपकी इतनी बड़ी बड़ी जटाओं को आपने कभी भी ऐसा आपने धोया कि भाई? खूब धोते हैं, ये तो हर बार धोए, 2-4 बार धोती है। अब ये 1 बार धो, अब ये पूरे सीजन नहीं, अब 1 महीना यहाँ गुजर गया जी। तो लोवर डाल दिया, जल डाल दिया, यहीं से नीचे कर दिया। देवरा बाबा के पास और यहाँ भी डुबो दे, मिलेगा देवरा बाबा के पास लोवर रोड, सर्दी के नीचे, सर्दी का मौसम। बिल्कुल महाराज जी। और महाराज जी अब यहाँ से जाएंगे तो इसको बिल्कुल निर्मल करेंगे जी। शरीर बिल्कुल, जहाँ 1 शैम्पू लगता है वहाँ पे 10 शैम्पू लगे, जहाँ 10 लगते हैं वहाँ 20 शैम्पू लगे। जी जी। जब जाके यहाँ भी है रेत मिट्टी जी और जब जी
महाराज जी, आप जब रात को आप निद्रासन में जाते हैं तो निद्रासन में तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति आराम करता है कि भाई चलो आप थोड़ा सा आराम कर लेते, तो रात्रि के वक्त तो आप इस वेशभूषा को, इन रुद्रों को जो है आप स्थान देते हो। देखो 3 बजे के पहले हम कभी विश्राम करते नहीं हैं जी, रात में अपना भजन होता है जी। सुबह 3 बजे आप, सुबह 3 बजे हम विश्राम करते हैं, उस समय श्रृंगार उतार देते हैं जी, श्रृंगार उतारते हैं। हाँ, फिर स्नान ध्यान करके जी फिर चढ़ाएंगे। महाराज जी, उनके लिए क्या कहेंगे जो बोलते हैं कि देखो ये साधु, लगता है साधु बनना आसान है, देखो क्या चक खा रहे हैं, ये है वो है, लेकिन दिखता आसान है, लेकिन जो आपका आम कोई किसी आम आदमी को कहे कि भाई तुझे ये चीज़ जो है 10 दिन तक कंटिन्यू करनी है, लगातार करनी है, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका जीवन व्यतीत हो जाता है धुने के चेतन में बैठ के, चाहे कितनी ठंड पड़ रही हो, इसके आगे आप 1 घंटा बैठ जाओ, गर्मी लगने लग जाएगी, लेकिन आप गर्मी हो या सर्दी, आप चलता ही रहता है इसमें पूरा का पूरा एकदम। तो महाराज जी, आपका जो शरीर है वो साधारण तो रहा ही नहीं अब। ये गुरु की कृपा होती, बगैर गुरु कृपा से नहीं बैठ सकता बेटा, 1 घंटा नहीं बैठ सकता, इन 24 घंटा बैठे रहते हैं जी। तो ये गुरु की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है जी। मैंने बताया नहीं कि जो कृपा है वो गुरु महाराज की है जी, समझे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव के देव साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर जी, वो तो स्वयं परमेश्वर है। गुरु को आज दिन तक कोई जान नहीं पाया, ना कोई ढूंढ पाया है। अपने गुरु के बारे में बताइए। हमारे गुरु जी श्री दिगंबर रमेश गिरी क्रिक बम जी, आवान अखाड़े के सामने बाहर बैठे हुए हैं जी। नहीं पूछोगे आप, आवान अखाड़े के गेट में बैठे हुए हैं, चश्मे वाले। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक है। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गालियाँ उन्होंने हमें भी भगा दिया। वो किसी को बात नहीं करते। नहीं, आपको बताऊं, ठाकुर जी की इतनी असीम कृपा हुई, मैं वहाँ पर गया, उन्हीं की कृपा है, सुनो तो, उन्हीं की कृपा है हमारे ऊपर, हाँ, उनकी गाली हमारे लिए प्रसाद है। अभी देखो हम अखाड़े में डोल के आए हैं जी, हमारी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उनके सामने जा सके। क्लिक बम चलिए, उनका इतना तेज ही है कि हम नहीं जा सकते जी। भाई उन्होंने कहा कि जब वो बुलाएंगे तो ऑटोमेटिक चले जाएंगे जी, और बुलावा नहीं आएगा, मन से ही वो खींच लेंगे। अंदर आत्मा से हमारे हृदय में बस रहे हैं गुरु महाराज जी। देखो हमारे सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है साधु गाली देगा तो आशीर्वाद होगा और वो फलीभूत होगा। सुनो तो बेटा, इसमें भी ऐसा है कि जैसे बड़ा परिवार हो जाता है। हमारे दिगंबर बाबा का इतने नाती पोता है कि एक जगह नहीं मिली तो कई जगह बस रहे हैं जी, कई जगह बस रहे जी। इधर से 18 नंबर सेक्टर तक बस रहे हैं जी, समझे। वो मंगलगिरी पुल के नीचे बैठे हुए हैं जी, नागा बाबा, वो सबसे बड़े गुरु भाई हमारे, वो भी दिगंबर बाबा के शिष्य हैं, दिगंबर बाबा जी। और उनसे छोटे हैं सूरजगिरी जी, समझे, वो रहते हैं डिंडोरी जिला में, नर्मदा खंड जी, वो भी उन्हें से हम 3 नंबर के हैं। 3 नंबर के हम रहते हैं जिला अलीगढ़ में। अलीगढ़ जी, अलीगढ़ खुर्जा, ये सब अलीगढ़ अनूपसर रोड। तो मेरा जाल शनि मंदिर पे, शनि मंदिर में आपका जाल। देखिए शनि मंदिर की भी जो है अपरंपार लीला है, शनिदेव की अपरंपार, पूरा पता लिख रहा है जी, वो दिखाएंगे हम गुरु महाराज जी के, जिसको दर्शन करने हो वो जा सकते हैं। और महाराज जी देखिए, अब सनातन जो है विराट स्वरूप ले रहा है। अब जो है जूना अखाड़ा हो गया, अब वाहन अखाड़ा हो गया, जो हमारे शंकराचार्य हैं उनकी अनुमति से अब किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति धर्म ध्वजा के नीचे से होकर अपने जीवन को पतित पावन कर सकता है जी। ये शंकराचार्य के पीछे साइड में है जी, समझे, ब्रज के नीचे पता पूरा देना है। कर दो ये ब्रज के नीचे का पता पूरा देना, जिस जगह हम बैठे हुए हैं जी, लोवर रोड है, मैं पूरा दूंगा जी। जब देवरा बाबा के पीछे आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये महाराज जी का एड्रेस है। और महाराज जी से अगर आपको मिलना है तो आप इस स्थान पर आ सकते हैं। और कुंभ के बाद आप महाराज जी से इनके नियति पते पर, यानी कि जो इनका जस्तान है, आप वहां पर मिल सकते हैं अलीगढ़ में। महाराज जी, आपको जानकर खुशी हुई कि अब सर्वधर्म, यानी कि कोई भी जाति का हो वो व्यक्ति हमारे सनातन का ये अंग है। जाति मत पूछिए, साधु की जाति, कोई साधु की जाति नहीं होती, साधु साधु ही होता है, चाहे वर्ण कोई भी हो, शूद्र वर्ण हो, कोई भी हो। लेकिन अब अगर मन में ठाकुर जी के, श्री महादेव के प्रति आस्था है तो धर्म ध्वजा के नीचे से होके निकलेगा। ये कैसा लगा आपको? ये आनंद आ गया जी, आनंद आ गया आपको। आपका विचार क्या है कि अब जो शूद्र है जो वो भी सनातन में विलीन हो गए हैं, जिस प्रकार किन्नरों को जो है सम्मान की दृष्टि से जूना अखाड़े में विलय हो गया, उसी प्रकार जो शूद्र जो है वर्ण। बेटा बात सुनो तो, जो किन्नर अखाड़ा है जी,
उसमें खाली हिंदू तो नहीं है, बिल्कुल, उसमें मुसलमान भी किन्नर है जी, हैं, वो भी हम लोगों के साथ स्नान करेगा जी। गुरुजी अब देखो बात सुनो, तो ये क्या कहते हैं, मीडिया को बुरा देखो, बुरा मत मानना जी, मीडिया भी हमारी है, सब चीज हमारा है, विपक्ष जो है जी, ये कहा बस थोड़ा सा मुद्दा मिलना चाहिए, बिल्कुल समझे, ये उछाल देता। बताओ आज दिन तक किसी नागा बाबा ने बोला हो जी, किसी नागा बाबा ने बोला नहीं कि कुंभ मेला में मुसलमान नहीं आएंगे जी, सारा काम मुसलमान कर रहे हैं जी, रोड मुसलमान बना रहे हैं जी, पुल तुम्हारे मुसलमान बना रहे हैं जी, सारा काम मुसलमान कर रहे हैं। तो ये क्या है कि एक विपक्ष है जो थोड़ा क्या संतों के प्रति भड़काना जी, धर्म के अनुसार, धर्म के प्रति कोई सा इनको मुद्दा मिलना चाहिए जी, चाहे अयोध्या मुद्दा मिलना चाहिए, कुंभ मेला मुद्दा मिलना चाहिए, कोई सा बात इनको थोड़ा सा मुद्दा मिल जाए। अरे साधु तो अपना भजन करता है, उसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसे भी राजनीति में उठा लिया है। अरे साधु के लिए सब समान है जी, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है जी। हमारे मुसलमान में क्या मस्त मलंग बाबा नहीं है? मस्त मलंग बाबा, हाँ, वो हिंदू को नहीं मानते हैं, हिंदू उसके पूजते नहीं है जी, हाँ। हमारे क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, जैसे ये सिख धर्म है जी, सिख धर्म में निहंग होते हैं जी, निहंग होते हैं, वो भी साधु हैं जी। और श्रीचंद महाराज जी ने उदासीन अखाड़ा जिन्होंने चलाया, गुरु नानक देव जी के पुत्र थे, और उदासीन श्रीचंद महाराज जी, उन्होंने उदासीन अखाड़े की जो है पंथ को आगे बढ़ाया। तो हमारे सनातन का वो इतिहास रहा है कि एक बड़ा विशाल पेड़, और उस पेड़ की अलग अलग टहनियाँ, किसी में बड़ा पत्ता, किसी में छोटा पत्ता। तो महाराज जी का कहने का अर्थ ये है। और देखिए, मैं महाराज जी, मैं मुस्लिमों, जो मुस्लिम लोग हैं, आपके पास में चाहे कितना भी गलीच व्यक्ति आ जाए, आपके चरणों में बैठकर वो वैसे ही शुद्ध हो जाता है। और गंगा मैया में जिसने डुबकी लगा ली, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी, क्या मुस्लिम भी पहले हिंदू थे, आक्रांताओं ने इन्हें मजबूर करा और इन्होंने हमारे सनातन को छोड़कर इस्लाम की, दीन इलाह की जो है पद्धति को धारण कर लिया। तो ऐसे दिव्य संतों के चरणों में अगर आप बैठ जाएंगे तो भूल जाएंगे क्या हिंदू क्या मुसलमान, यहाँ तो सिर्फ सनातन चलता है जी, सब सनातन चलता, सनातन में सभी समाया, सनातन में सभी समाया, हमारी प्राणी जी। महाराज जी, आपकी हंसी भी बड़ी जबरदस्त है, ऐसा लगता है जैसे भोले भंडारी पर्वत पर बैठ के गर्जना कर रहे हो एकदम। ये तो देखो बेटा, अंदर से ऐसी उमंग आती है कि हमारे चेहरा पे तुम हमेशा मुस्कान देखना। बिल्कुल, हमें जी। अभी आपने सुमित गिरी यहाँ देखा जी, बिल्कुल, सुमित गिरी भी हमारा चेला लगता है, बहुत बढ़िया जी। मंगलगिरी गुरबाई थे हमारे जी, वो जो बैठा था वो भी गुरबाई था, शिवपुरी, शिवगिरी, हाँ, वो भी भतीजा ही चेला लगता है जी जी जी। ये हम सब एक ही जगह के, ये महाराज खकुड़ा रहते हैं जी, समझे, शिकारपुर, ये आस पास के सब वहीं के पास ही के रहने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है इस साधुओं के, संतों के मेले में आकर। जिस प्रकार किसी के घर में शादी होती है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, उसी प्रकार भोलेनाथ के ये गण प्रयागराज के महाकुंभ में, पता नहीं कोई 20 साल बाद मिलता है, कोई 10 साल बाद मिलता है, एक दूसरे से प्रेम से अपने हृदय की बात रखते हैं, सुनाते हैं। हम आम जनों के लिए दुनिया को चेतन करते हैं, हमारे लिए सुख और समृद्धि मांगते हैं। ऐसे साधुओं आज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, साधुओं का सम्मान करें। प्रयागराज मेला खत्म होने के बाद भी उचित दृष्टि से इनको देखें, जिस दृष्टि से आप अभी देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो अभी तो आप दंडवत कर रहे हैं और आपको प्रयागराज कुंभ मेले के बाद में कहीं मिले तो बस यार वहाँ तो हमने जोड़ लिया था, बहुत नहीं। साधु वही, और पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, किस रूप में आपके सामने देवता बैठे हो, आपको स्वयं नहीं पता लगेगा। महाराज जी बता रहे थे, देवता खुद स्नान करने आते हैं, देवता रूप बदल के इस महाकुंभ में घूमते हैं। गुरुजी, ये जो रेत है, रेत बालू की रेत है, बात सुनो तो जी, ये जो बालू की रेत है, इससे भी उखड़ उखड़ भागते हैं जो 33 कोट देवता है जी। जरा देर में तुम देखोगे थोड़े ना गाँव मिलेंगे जी, और चौराहे के आगे देखना तो एकदम की उछल के इतनी भीड़ हो जाएगी, सब समाप्त, सब उसी में देवता घुस जाते हैं जी। गुरुजी, आप कुछ कह रहे थे जी, आप बता रहे थे कुछ, ना बता रहे थे। चलिए तो ठीक है दोस्तों, बड़ा आनंद आया ऐसे ऋषि मुनियों के। मेरा नाम क्या है? मेरा यूट्यूब पे तो देखते रहते हैं। मेरा नाम विनोद है। मेरा नाम अच्छा, वो दिन तो इन्हें फोन किया जब अंदर सो रहे हम। हाँ, विनोद तो से कह रहा आज आया, आज देखिए, आज सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और क्या करेगा, जिस समय कालबेलिया होते हैं, मांगने वाले की पहचान तो है, कौन वैष्णव धर्म का है, कौन क्या कहते हैं
संन्यास धर्म का सब जानकारी है। मांगने वाला वो अगले ही से दिख जाता है कि ये मांगने वाला है। हाँ। कितना वो स्वरूप बना ले, बना ही नहीं पाएगा। अच्छा, साधु का चेला तो उसे तो सब पता है बेटा। ये आप चेले की वो पातालपुरी नहीं है, काशी में शमशान में बैठा है जी, आकाशपुरी का चेला जी। हालांकि बहुत तुमने पकड़े, वो तो भैया हाई पावर बोलता है। हाई पावर है, वो तो शक्ति है, हाई पावर है। हमारा भी चेला वो लगता है, वो तो शक्ति है, वो तो शक्ति है, दुर्लभ शक्ति है। परमहंस है वो जी। तो देखिए, मैं आपको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, और मैं बाकी संतों से भी आपको जो है मैं बाकी संतों के भी आपको दर्शन जो मैं आपको करवाता हूँ हुआ। तो अब जाकर आपके अंदर जो है भाव जाग गया, वैराग्य जाग गया। आपकी शादी आपने करी, आपकी शादी हुई, बच्चे आपके, तो एकदम से क्या हुआ कि आप सब कुछ छोड़कर जो है भगवान का भजन करना है। कितनी आयु है आपकी? 45 साल। 45 साल है। तो अब आपने अपने बच्चों का आपने सेटलमेंट करा कि कौन कैसा है, कहाँ पर जाएगा? सब उनको सब जी, उन्हीं को सब। यानी कि आप इतना देख के आए हैं कि वो अपना जीवन निर्वाह करेंगे। हाँ, पूरा ही सब पूरा उनको जी, पूरा ही। जी, तो आप जो है महाराज के पास आए हैं, रुद्राक्ष वाले महाराज के पास। देख रहा है वो चल रहा है, आगे लग रहा है। जी, तो आप रुद्राक्ष वाले बाबा में आपको अच्छा क्या लगा? क्या महाराज जो आपको ऐसा लगा कि मुझे महाराज जी का चेला बनना है? वो सबको एक नजर से देख रहे हैं, ये अच्छा लगा है। रुद्राक्ष वाले महाराज सबको एक दृष्टि से देखते हैं। तो देखिए, गुरु जो है, गुरु का प्यार तो ऐसे नहीं मिलता एकदम। गुरु तो आपकी वो लेगा, परीक्षा लेगा गुरु तो आपकी। परीक्षा देंगे। अब गुरु जी ने अगर आपसे कहा कि धुने पर हाथ अपना रख दो, जब तक मैं ना कहूँ हटाना नहीं, हाँ तो रख देंगे। ये रुद्राक्ष वाले बाबा कर भी देंगे। हाँ, तो हम रख भी देंगे, आप रख भी देंगे। तो दोस्तों, यही भाव होता है एक साधु का। और देखिए दोस्तों, मेरी मंशा किसी भी प्रकार से इनको आहत करना नहीं है। मेरी मंशा सिर्फ आपको बताना था कि किस तरह से साधु जो है बनने के लिए गुरु जो भी कुछ कह दे उसकी बात गुरु चेला जो मानेगा ही मानेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपने अपना भाव बदल लिया। आपकी पत्नी अभी जीवित है, सब आपका परिवार है। तो कल को टकराएंगे और आपसे कहेंगे कि घर चलो, तो चलना पड़ेगा। तो अगर वो कल को कहेंगे घर चलो, तो चलोगे? नहीं, तो भजन करेंगे। हाँ, भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम जो है महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और सबको सबके मंगल स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं। महाराज जी, आप भक्तों से अपने कह दीजिए, बहुत भक्त है आपके। सभी को हमारा भाई सब नमो नारायण है जी। सभी भारतवासियों को हमारा नमो नारायण है जी। सभी लोग कुंभ मेला में आओ, स्नान करो, समझे, और संतों के दर्शन मेला करो, अखाड़ों के दर्शन करो जी। हमारा पता है शास्त्री ब्रिज के नीचे लोवर रोड, देवरा बाबा के पीछे, सेक्टर नंबर 20 जी। सभापति माए प्रेमगिरी महाराज जी के सामने जी। जैसे दर्शन मेला करना हो तो हम इधर मिलेंगे। जी। ठीक है।